इलेक्शन कमीशन के बाहर के मनाजिर मुलाहिजा कर रहे थे, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर और फ़ारूक हबीब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। और आज के इलेक्शन कमीशन के फैसले को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी फतह करार देती है। इलेक्शन कमीशन का बड़ा फैसला, जो पंजाब असम्बली में चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन हुआ 16 तारीख को, उससे मुतल्लिक PTI के 25 मुनहरिफ अरकान पंजाब असम्बली को डी-सीट कर दिया गया है। नौशीन यूसुफ ने हमें ज्वाइन किया है, एक बार फिर उनसे तफसीलन जानते हैं आज का फैसला और आगे फिर बात। नौशीन, बताइए आज क्या फैसला दिया है इलेक्शन कमीशन ने? बिल्कुल, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने खुद मुख्तसर फैसला पढ़कर सुनाया, जिसमें जो 25 अरकान पंजाब असेंबली हैं, जो PTI के मुनारिफ अरकान जिनके खिलाफ जो रेफरेंस था वो आया था इलेक्शन कमीशन में, आज इलेक्शन कमीशन ने उसका फैसला सुनाया। और 25 अरकान जो मुनहरिफ अरकान थे, उन्होंने कहा कि उन्होंने वोट डाला, मुनहरिफ होना साबित हो गया है, जिसके बाद जो मेम्बरान है उनको डी-सीट कर दिया गया है और रेफरेंस जो है वो मंजूर कर लिया गया है PTI का। जो अरकान है इनमें राजा सगीर असगर, मलिक गुलाम रसूल संगा, सईद अकबर खान, मोहम्मद अजमल, अलीम खान, नज़ीर चौहान, मोहम्मद अमीन जुल्करनैन, मलिक नोमान लंगड़ियाल, मोहम्मद सलमान, जवार वड़ाइच, नज़ीर अहमद खान, फिदा हुसैन, जहरा बतूल, मोहम्मद ताहिर, आयशा नवाज, साजदा यूसुफ, हारून इमरान, उज़मा कारदार, मलिक असद, एजाज मसीह, सिप्नैन रजा, मोहसिन अता खान खोसा, मियाँ खालिद महमूद, मेहर मोहम्मद असलम और फैसल हयात शामिल हैं। और ये जो फैसला है ये इत्तफाक़ी राय से 3 रुकनी जो इलेक्शन कमीशन है उसने सुनाया है। जी, इत्तफाक़ी राय से ये फैसला सुनाया गया है और 25 मुनहरिफ अरकान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिन्होंने हमजा शहबाज को CM पंजाब के इलेक्शन के लिए वोट डाला, उनको डी-सीट कर दिया गया है। और अब मामला यहाँ से आगे इस तरह बढ़ सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में उनके पास एक ऑप्शन है कि वो अपील करें इसके ख़िलाफ़। 90 दिन में सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी। तो ये बड़े आम सवालात हैं कि इस दौरान पंजाब असम्बली और CM पंजाब किस तरीके से चलेंगे। आया CM पंजाब हमजा शहबाज हैं या नहीं? मुनीफ फारूक ने हमें ज्वाइन किया। तजिया तबसरा लेते हैं, हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है। मुनीफ फारूक साहब ने हमें ज्वाइन किया है, मज़हर अब्बास साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, मुनीब और सोहेल वड़ाइच साहब भी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले जो कानूनी नुकात हम उठा रहे थे उनके ऊपर ज़रा गुफ्तगू कर लेते हैं। मुनीब, आपका रुख करेंगे, यहाँ से आगे पंजाब हुकूमत किस तरह से चलेगी? 25 अरकान डी-सीट कर दिए गए हैं, क्या हमजा शहबाज अभी भी CM पंजाब हैं? बहुत शुक्रिया अलीना। देखिए, ये एक बड़ी मुख्तलिफ किस्म की सूरत हाल है। इतनी बड़ी बहुतात के अंदर पहले कभी लोग डी-सीट हुए नहीं है और इस तरह से मुनहरिफ लोगों के हवाले से इतना क्लियर कट जो फैसले थे वो भी नहीं आए हैं, लेकिन ऑब्वियसली लोगों की तादाद कम होती थी। अब सूरत हाल ऐसी है कि ये सारा जो मामला है ये वापस ले गया है सारे जो इंतखाब था। अब ये 16 अप्रैल वाली पोजीशन जो है ये मेरी दादत में ये वापस आ गई है कानूनी तौर पर। और आर्टिकल 130 के मुताबिक अब होगा ये कि एक सेकेंड राउंड ऑफ वोटिंग होगा वज़ीर आला के लिए, और जो उस वक्त मेजॉरिटी ले पाएगा, ज्यादा वोट ले पाएगा, चाहे वो परवेज इलाही साहब हो या हमजा शहबाज शरीफ हो, वही वज़ीर आला के तौर पर दोबारा मुंतखब होगा। क्योंकि प्रोसेस अब दोबारा वहीं पर चला गया है 16 अप्रैल 2022 की सिचुएशन पर। इस वक्त अगर देखा जाए तो पंजाब के अंदर जो वज़ीर आला है वो अपनी मेजॉरिटी खो चुके हैं। इसके अंदर एक टेक्निकल पॉइंट ये जरूर था कि अगर परवेज इलाही साहब के लिए वोटिंग हो जाती है, उन्हें भी वोट डल जाते तो फिर सिचुएशन शायद मुख्तलिफ हो सकती थी। लेकिन आज सिचुएशन ये है कि उनको किसी ने सिरे से वोट उनका डला ही नहीं था और सिर्फ हमजा शहबाज शरीफ साहब को वोट डले थे। तो अब सिचुएशन ये है कि ये दोबारा असेंबली का इजलास तलब किया जाएगा। अब इस वक्त सिचुएशन ये है कि पंजाब के अंदर कोई गवर्नर मौजूद नहीं है। जो गवर्नर जिनकी एडवाइस ऑलरेडी जा चुकी है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को, जिनके ऊपर प्रेसिडेंट साहब ने बड़ी मैं समझता हूँ क्या कहें कानूनी मामलात को उन्होंने डिसरिगार्ड किया है, वो अभी तक नोटिफिकेशन नहीं हुआ प्रेसिडेंसी से। अब गालिबन 1 जून को वो नोटिफिकेशन होगा। जाहिर बात है प्रेसिडेंट हाउस से हमें दोबारा लग रहा है वो नहीं होगा और बलीगुर रहमान साहब नए गवर्नर होंगे। वो उस वक्त इजलास बुलाएंगे और इजलास बुलाते हुए नई सिरे से दोबारा वोटिंग होगी पंजाब के अंदर। लेकिन ये जो मीन टाइम अरसा है, ये जो अब इस वक्त चल रहा है, ये एक बड़ी कंफ्यूजन की सूरत हाल है। क्योंकि उसमें एक व्यू ये है कि जो माइनॉरिटी गवर्नमेंट होती है वो तो एग्जिस्ट नहीं करती और वो चल नहीं सकती, कोई एग्जीक्यूटिव डिसीजन मेकिंग का उसके पास इख्तियार नहीं होता। लिहाजा ये जो वैक्यूम है बीच में, इसको कैसे फिल किया जाएगा? यही इसको थोड़ा सा ये एक और सवाल यहाँ यही बनता है कि 25 मुनहरिफ अरकान तो डी-सीट हो गए, तो ऐवान जो है पंजाब असम्बली का वो पूरा तो नहीं है।
तो अब क्या ये रन ऑफ इलेक्शन की तरफ जाएगा? जैसे नून लीग कह रही है कि अगर रन ऑफ इलेक्शन होता है तब भी हमारी कामयाबी यकीनी है, उसमें आइन क्या कहता है, कानून क्या कहता है? देखिए, आर्टिकल 130 है, वो बड़ा क्लियर है। अब क्योंकि असेंबली की ही जो स्ट्रेंथ है उसमें से ये 25 लोग माइनस हो चुके हैं। अब जब ये 25 लोग माइनस हो गए हैं तो आर्टिकल 130 बड़ा वाज़ेह है कि अगर पहला राउंड हो चुका है, वो जो 16 अप्रैल को हुआ था वो पहला राउंड तस्वर होगा, अब दूसरा राउंड होगा जब भी असेंबली का, पंजाब असेंबली का इजलास होगा, उसमें दोबारा से वोटिंग होगी और उसमें दोनों जो कंटेंडर्स हैं, हमजा शहबाज शरीफ साहब और परवेज इलाही साहब, दोनों के वोट डलेंगे, दोनों के वोट कास्ट होंगे और उस सूरत हाल में जो भी मेजॉरिटी ले पाएगा, 186 के नंबर तो आप भूल जाइए ना, क्योंकि स्ट्रेंथ ही कम हो गई है असेंबली की, तो अब तो जो नंबर ले पाएगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और उनके इत्तेहादी जो भी हैं और जो इंडिपेंडेंट्स हैं, वो ये समझते हैं जी कि आज उनके वोट जो है वो है तकरीबन इस वक्त 172 तकरीब वो बता रहे हैं। और इस तरह जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग के मिलाकर और वो रिजर्व सीटों पर जो लोग थे और जो मुनरिफ हुए और डी सीट हो गए, वो अगर कैलकुलेशन की जाए तो आज वो कहते हैं जी कि हमारे वोट 173 है। लेकिन इसके अंदर एक कैची पॉइंट ये है कि मुस्लिम लीग नून के 4 से 5 लोग ऐसे हैं जो कि नाराज हैं। अब वो हैं नाराज, लेकिन अभी तक हैं वो PMLN के MP और वो मौजूद भी हैं पंजाब असेंबली के अंदर, और उनके पास अब ये भी कोई इंसेंटिव नहीं है कि वो परवेज इलाही साहब को वोट देंगे और फिर उनके साथ जुड़ जाएंगे, क्योंकि अब तो फ्लेट उनको अपना पता है या वो उस धारे में मुस्लिम लीग नून के वापस आएंगे। मुस्लिम लीग नून मुनीब, ये जो आप सारी बात कह रहे हैं बिल्कुल रेलेवेंट, लेकिन ये जिस तरह आपने अभी कहा ये तो आगे की बात, पहले गवर्नर का तयन होगा, उनकी नोटिफिकेशन होगी, उसके बाद आगे जाके, जैसे आप कह रहे हैं कि पहली से आगे जाता हुआ आपको मामला लग रहा है। सोहेल वड़ाइद साहब को मैं शामिल गुफ्तगू करना चाहती हूँ। सोहेल साहब, ये जो सारी सूरत हाल इस वक्त बन रही है, चाहे विफाक में जो कयास आराइयाँ चल रही हैं, फाइनेंशियल सिचुएशन को देख लें, वो कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल, और अब पंजाब में जो बन गया है सारा मामला डी सीट होने के बाद 25 अरकान की, आप किस तरह से देख रहे हैं सियासी माहौल को आगे बढ़ता हुआ? जाहिर है इससे कंफ्यूजन और बढ़ गया है, लेकिन जाहिर है हमजा शहबाज की हुकूमत तो कायम रहेगी और सेकंड राउंड में भी उनके दोबारा इलेक्ट होने का चांस ज्यादा मौजूद है, क्योंकि उनके पास ज्यादा मेजॉरिटी में लोग हैं। लेकिन सवाल यह है कि इस तरह की सूरत हाल में ना इस्तेकाम हो सकता है, ना फैसले हो सकते हैं, ना कोई पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग हो सकती है। तो एक तरह की अदम इस्तेकाम की तरफ ही हम जा रहे हैं। लेकिन तवक्को ये करनी चाहिए कि जो सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के फैसले आ रहे हैं, इनमें ख्याल करना चाहिए कि जो आइन है उसका भी ख्याल करना चाहिए। आइन की जो ओरिजिनल क्लाजेज हैं उनका ख्याल करना चाहिए। मसलन जो आया है पहला फैसला जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है, उससे तो ऐसा लगता है कि अब नो कॉन्फिडेंस तो हो ही नहीं सकेगा। जब आप किसी को हटाना चाहेंगे तो आप हटा ही नहीं सकते। बड़ी साहब, यहाँ थोड़ा सा एक मेरी कंफ्यूजन थोड़ी दूर कीजिएगा। ये बात बहुत होती है कि हटा नहीं सकेंगे, कैसे नहीं? अगर आप नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आना चाह रहे हैं तो जाहिर है आप जिसके खिलाफ ला रहे हैं उनके लोगों से, MNA से बात करेंगे, MPS से बात करेंगे और इतना कन्विंस कर लेंगे उनको कि वो रिजाइन कर दें, क्योंकि जब वो रिजाइन करेंगे तो फिर मेजॉरिटी लूज कर जाएगी वो रूलिंग पार्टी। तो इस तरह तो नो कॉन्फिडेंस आ सकती है। नहीं, देखें दुनिया भर में कहीं ये इस तरह से रेजिग्नेशन वाला मामला जो है, देखें आप उनको जहाँ इस मुल्क में इतनी फ्रीडम है, आज़ादी है वोटर को अपना वोट डालने की, इस तरह पार्लियामेंटेरियन को भी अपना वोट डालने की आज़ादी। आप पार्टियों की गुलामी जो है और पार्टी के चीफ की गुलामी जो है, ये भी कुछ इतना अच्छा फैसला नहीं है। ठीक है कि आप इससे फ्लोर क्रॉसिंग रुक जाती है, ये ठीक है कि इससे फ्लोर क्रॉसिंग जो है उसकी हौसला अफजाई होती है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखना है कि इसका दूसरा पहलू क्या है। दूसरी तरफ पार्टी की गुलामी है, पार्टी चीफ की गुलामी है, पार्टी चीफ एक डिक्टेटर बन गया है। पार्टी जो है वो सबसे स्ट्रांग इतनी हो गई है कि उसकी मर्जी के बगैर आप हिल भी नहीं सकते, आप चाहे इख्तलाफ भी करें। तो ये भी तो गलत है कि आपका कोई अगर इख्तलाफ हो, जेन्युइन इख्तलाफ हो, ये सारे लोग कोई बिकाऊ माल तो नहीं है, कईयों का सही भी इख्तलाफ होगा, कई वाकई दूसरी पार्टी से जाके इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। कायदे आजम ने पार्टी बदली थी, कायदे आजम जो है वो पहले कांग्रेस में थे, फिर मुस्लिम लीग में गए थे। तो ये तो इस तरह की ऑप्शंस दुनिया में होती है, लोग ग्रो करते हैं, लोगों की सोच तब्दील होती है, लोगों के ख्यालात बदलते हैं, आप उन पर पाबंदियां नहीं लगा सकते।
इसी चीज़ के ऊपर मज़हर अब्बास साहब का मौक़िफ़ भी जानना चाहूँगी। मज़हर साहब, आपकी क्या राय है? देखिए, जो सुहेल साहब बात कह रहे थे उससे थोड़ा सा इख्तिलाफ करते हुए, ये वो सूरत हाल, उस वक्त सूरत हाल पैदा हो सकती है जब 2/3 अक्सरियत हो किसी पार्टी को। वरना तो इस वक्त जो अदम एतमाद की तहरीक आई, उसमें तो जो लोग जिन लोगों ने वफादारियाँ तब्दील की या डिफेक्ट किया, वो लोग तो इसमें शामिल नहीं थे, लेकिन अदम एतमाद की तहरीक आ गई और वो पास भी हो गई, तो वो कल भी ऐसे आ सकती है कि क्योंकि पाकिस्तान में ये कमी होता है कि किसी जमात के पास 2/3 मेजॉरिटी। प्रॉब्लम का है, प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान की सियासी जमातों में जमहूरियत नहीं है। अगर जमहूरियत हो तो पार्लिमानी पार्टी जो है लीडर ऑफ द हाउस के ख़िलाफ़ रिवोल्ट कर सकती है, और अगर मेजॉरिटी जो है रिवोल्ट कर जाए तो फिर वो अदम एतमाद कर सकते हैं, फिर वहाँ फ्लोर क्रॉसिंग नहीं आती। दूसरी, पंजाब की जो सूरत हाल है वो पेचीदा हो गई है, और पेचीदा अब वैसे तो इनके पास ये हक़ है कि वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो पहले ही अपनी राय दे चुकी है। और यही सवाल यहाँ अहम है कि एक ऐसा फोरम जो अपीलिंग फोरम होता है, वहाँ अब वो अपील करेंगे भी तो वहाँ तो राय ऑलरेडी आ गई है उनके बारे में, तो वो तो अगर अपील करेंगे भी तो वो एक फॉर्मेलिटी होगी, और मेरे नुक्ते नज़र से ऐन मुमकिन है कि कोई और नुक्ता है, लेकिन लीगली उनके पास अभी ये चांस है कि वो जाके सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। जो इस वक्त सूरत हाल बनी है वो ये कि पहले तो इजलास कौन बुलाए, स्पीकर के ख़िलाफ़ भी अदम एतमाद की तहरीक आई हुई है और डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ भी। तो अब सिचुएशन जो है वो अभी भी एक गैर यकीनी सूरत हाल है। अभी 10 दिन बाकी हैं जब गवर्नर ओथ लेंगे, उसमें इन 10 दिनों में क्या होगा। शहबाज शरीफ भले चीफ मिनिस्टर रहें, लेकिन वो एक इस वक्त आज के फैसले के बाद वो मेजॉरिटी लूज कर गए हैं। एथिकली मॉरली उनको रिज़ाइन कर देना चाहिए मेरे नुक्ते नज़र से, इसलिए कि वो मेजॉरिटी लूज़ कर गए, उन्हें पता है मेजॉरिटी वो लूज़ कर गए। अब या तो वो इजलास बुलाएं, रिक्विजिशन करें और मेजॉरिटी अपनी शो कर दें कि जी मेजॉरिटी, मेरे साथ आज भी इतने लोग मौजूद हैं, वो मेजॉरिटी शो कर सकते हैं उसमें। लेकिन एक पेचीदा इस वक्त मसला है, और पंजाब की सियासत में वैसे रहा है कि पूरे रातों रात जो है वफादारियाँ तब्दील हुई हैं, लेकिन ऐसी पेचीदा सियासी सूरत हाल पंजाब में नहीं पैदा हुई है। हो ये रहा है कि इन सुप्रीम कोर्ट के पिछले 2 फैसले और आज इलेक्शन कमीशन का फैसला, ये 100% इमरान खान के हक में गया है। इमरान खान और पीटीआई को इसका फ़ायदा हुआ है, और आज रात जब इमरान खान खिताब करेंगे तो वो इस चीज़ को सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि जिस जगह पे वो खिताब कर रहे हैं वहाँ से भी डिफेक्शंस हुई हैं, तो इसलिए वो सेलिब्रेट करेंगे। इस वक्त मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान की सियासत का रिवर्स गियर लग गया है। वैसा हमारे साथ रहिए। अच्छा मुनीब, आप ये कहिएगा, जो सुहेल साहब ने नुक्ता उठाया उसको थोड़ा सा उसको छेड़ते हुए जाएंगे, इन डेप्थ उसका एनालिसिस नहीं करेंगे। क्या ये राइटिंग ऑन द वॉल था फैसला, क्योंकि जो 20 MNAs थे उनके बारे में इन ग्राउंड्स पर फैसला दिया गया कि उन्होंने वोट कास्ट नहीं किया, तो इसलिए 63A उन पर उसका इतलाक नहीं होता। इन्होंने वोट कास्ट कर दिया इसलिए इन पर इतलाक होता है, या फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ट्रैक्शन ड्राइव की है कुछ इलेक्शन कमीशन ने? देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट की राय है वो बड़ी क्लियर है, और बेशक उसके अंदर एक डिसेंटिंग ओपिनियन मौजूद है 2 जजेस का, जिन्होंने इसके हवाले से कहा है कि जो 3 मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने इंटरप्रिटेशन की है वो ऐसा ही है कि जैसे आप रीराइट करना शुरू कर दे कॉन्स्टिट्यूशन, या उसमें बहुत ज्यादा उसमें कुछ उसकी कोई मुख्तलिफ किस्म की इंटरप्रिटेशन करनी शुरू कर दे। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट की राय या फैसला आ चुका है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने ये कुछ दिन पहले ये बात जरूर डिस्कस हो रही थी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बहुत से लोग ये कह रहे थे कि नहीं, वो आर्ग्यूमेंट हमारे दलील में बड़ा वजन है कि जब क्लियरली पार्लियामेंट्री पार्टी की राय नहीं है, कोई डायरेक्शन ही नहीं थी, तो ये थिन लाइन है जिसके ऊपर शायद फैसला उनके हक में, मुनर्रिफ अरकान के हक में आ जाए और ये डिक्लेरेशन नामंजूर हो जाए। लेकिन ऐन मुमकिन था और मुतवक्का फैसला भी यही था, कम से कम मेरे नजर के अंदर भी, कि जो वोट का कास्ट हो जाना मुनर्रिफ किसी भी रुकन का, हमजा शहबाज शरीफ साहब के लिए, वो ऐसा एक एक्ट था जिसने उन तमाम मुनर्रिफ अरकान को डिफेक्शन के जुमरे में वो ले आया था। अब जहां तक इस वक्त सिचुएशन है जो पंजाब के अंदर है, उसकी जिम्मेदार भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। देखिए, गवर्नर उमर सरफराज चीमा साबिक गवर्नर है, वो ओहदे पर नहीं है,
प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इलीगली अभी तक मैं समझता हूँ अनकॉन्स्टिट्यूशनली बदनीति पे मबनी है कि उन्होंने बलीगुर रहमान साहब का नोटिफिकेशन रोका हुआ है। अब वो जब तक वो 25 दिन का अरसा पूरा नहीं होगा, वो नोटिफिकेशन नहीं होगा, वो गवर्नर उनका ओथ नहीं होगा पंजाब के अंदर। सो ये एक क्राइसिस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद भी क्रिएट कर रही है। उन्होंने प्रेसिडेंसी का ऑफिस जो कि एक बड़ा नॉन पॉलिटिकल किस्म का ऑफिस होना चाहिए मैं समझता हूँ, और आइन की रूह भी यही कहती है, लेकिन उसको उन्होंने अपने सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल किया है और वो कर रहे हैं। और मेरे ख्याल में आगे भी वो इसमें कोई ना कोई ऐसी तौजी पेश करेंगे। ठीक है, लेकिन इस वक्त बड़ी क्लियर बात है, और अभी मदर बात साहब फरमा रहे थे कि इमरान खान साहब इसे सेलिब्रेट करेंगे। मुल्तान के अंदर जो MPA हैं सलमान नईम, वो इंडिपेंडेंट हैसियत से उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, और उसके बाद उन्होंने हराया था शाह महमूद कुरैशी को, और उसके बाद वो शामिल हुए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर। तो वो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो हाँ, वो क्योंकि पार्टी के अंदर शामिल हो गए थे तो वो अब कहा जा सकता है कि नहीं वो एक डिफेक्शन के जुमरे के अंदर शायद आ गए हैं। लेकिन वैसे उन्होंने इंडिपेंडेंटली लड़ा था और वो शाह महमूद कुरैशी साहब को उन्होंने डिफीट किया था। और इस बात का दुख शाह महमूद कुरैशी साहब को बहुत अरसे तक रहा कि ये जहांगीर करीम साहब ने इन्हें पिच किया था शाह महमूद कुरैशी साहब के खिलाफ, और फिर वो ये जीत गए। बहरहाल इस वक्त जो सिचुएशन है, अच्छा, आने वाले दिनों में इसके क्या असरात होंगे और अगेन ये किस तरह की प्रेसिडेंट्स छोड़ के जा रहे हैं, मुनीब हमारे साथ ही रहेगा, इसके ऊपर भी बात करते हैं। हामिद मीर साहब ने हमें इस दौरान ज्वाइन किया है। मीर साहब, ये जो फैसला आया है इसके ऊपर आपकी क्या राय है? अभी हमारी एक डिबेट भी हो रही थी छोटी सी, अगर आपने सुनी हो उसमें भी प्लीज़ शामिल होइएगा। और आगे अब जो सूरत हाल है पंजाब में बड़ी तशवीशनाक सर, जब तक नए गवर्नर का नोटिफिकेशन नहीं होता, वो ओथ नहीं उठा लेते, तब तक अबिस में है पंजाब। देखिए, जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है, जो रूल्स है, जो लॉ है, ये उसके ऐन मुताबिक है। और जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया था तो उसके बाद क्लियर था कि जो हमजा शहबाज हैं उनकी मेजॉरिटी खत्म हो गई है। वो जो डिबेट है कि वो इलेक्शन सही था या गलत था, छोड़ दें। अब जो इलेक्शन कमीशन का फैसला आ गया तो उस फैसले की रोशनी में अब वो मेजॉरिटी अपनी खो चुके हैं, और फैसला जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने जो कवायद और ज़वाबित थे वो उनके ऐन मुताबिक है। और मेरा ये ख्याल है कि हमजा शहबाज साहब की अक्सरियत खत्म हो गई है। अब इलेक्शन दोबारा होना चाहिए। अगर इलेक्शन दोबारा होता है और अगर उसके बावजूद कोई अक्सरियत हासिल नहीं करता तो फिर उसके बाद फिर दोबारा इलेक्शन होगा, और फिर जिसकी भी ज़्यादा जिसके वोट होंगे फिर वो चीफ मिनिस्टर हो सकता है। तो बाकी जो ये सारी बहस है कि गवर्नर सही है गलत है, ये एक अलग बहस है। प्रेसिडेंट साहब सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, वो एक अलग बहस है। लेकिन फिलहाल इलेक्शन, लेकिन सर ये बहस छिड़ी इसलिए क्योंकि असेंबली का इजलास या तो हमजा शहबाज खुद बुलाएं और एतमाद का वोट लें, उसके लिए कौन बुलाएगा जब गवर्नर है ही नहीं? आपके स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद है, डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद। वो ठीक है सारी बात, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जो आज फैसला दे दिया है तो यहाँ से अब आप शुरू करें ना, असर नो ABC यही से शुरू करें। अब इलेक्शन कमीशन का फैसला आ गया, अब वो चीफ मिनिस्टर नहीं है, अब उनको चीफ मिनिस्टर के तौर पे बिहेव नहीं करना चाहिए, एक्ट नहीं करना चाहिए। और सदर साहब जो हैं उनको भी चाहिए कि अब सूरत हाल की नज़ाकत को समझें, और इसमें किसी को भी जो है ना अपनी ज़ाती अना जो है उस पर उसके बुत को प्रोटेक्ट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। फैसला आ गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, मेरे ख्याल से बिल्कुल दुरुस्त फैसला है। और अब इस फैसले को सामने रख के अब हो सकता है कि मुस्लिम लीग नून इसको तस्लीम ना करे, वो कहे जी हम कोर्ट में चले जाएंगे, करते रहे आप। लेकिन ये बात तो क्लियर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान जिन्होंने हमजा शहबाज को वोट दिया था, उन्होंने एक सियासी वफादारी तब्दील की और इलेक्शन कमीशन ने उनको डी-सीट कर दिया। ये सूरत हाल कौमी असम्बली में नहीं है। कौमी असम्बली में जो उनके मुनर्रफ अरकान है उन्होंने वोट नहीं दिया था शहबाज शरीफ साहब को, तो इसलिए उनको इलेक्शन कमीशन ने उनको डी-सीट नहीं किया, उनके खिलाफ फैसला नहीं दिया। तो इलेक्शन कमीशन का जो मेरा ख्याल है जो उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, उनका जो कंडक्ट है वो बड़ा सीधा सीधा है। माजी में इमरान खान साहब जो है उन पर तनकीद करते रहे हैं। इमरान खान साहब चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है उसके खिलाफ रेफरेंस लाने का ऐलान भी कर चुके हैं। वो कहते हैं जी तुम एक पार्टी हो, वो उनके बारे में बड़ी सख्त जुबान इस्तेमाल करते रहे हैं। लेकिन
मैं ये समझता हूँ कि कौमी असम्बली में जो मुनर्रफ और हकीम थे पीटीआई के और जो सूबाई असम्बली में थे, उन दोनों के कंडक्ट में जमीन आसमान का फर्क था। इलेक्शन कमीशन ने जो कौमी असम्बली के पीटीआई के अरकान है उनके बारे में भी बिल्कुल दुरुस्त फैसला किया है और सूबाई असम्बली के अरकान के बारे में भी बिल्कुल दुरुस्त फैसला किया है। जी अच्छा मर साहब, आप कहिएगा, जैसे हामिद मीर साहब कह रहे हैं कि हमजा शहबाज को अब नहीं रहना चाहिए और वो मेजॉरिटी खो चुके हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून का अभी तक मौक़िफ़ ये है, पंजाब का मौक़िफ़ यही है कि वो कंटिन्यू करेंगे और अगर ये सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है तब भी 90 दिन है, एक वक्त दरकार है इसको। अगर नहीं वो छोड़ते तो कौन सी ऐसी ताकत है जो उनको ये करने पर मजबूर करेगी? क्योंकि गवर्नर की अगर बात करें, वैसे तो वो सियासी वाबस्तगी से बालातर होना चाहिए उहदा, लेकिन ऐसा होता नहीं है पाकिस्तान में। तो गवर्नर अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का नहीं कहते उनको, तो फिर कैसे ये मामला आगे चलेगा? यानी आईनी और कानूनी तौर पर कैसे होगा? देखें, अगर मुस्लिम लीग नून या ये हुकूमती इत्तेहादी जमातें इलेक्शन कमीशन पर वो करती हैं, एतमाद करती हैं, और उन्होंने किया है माजी में, अभी हाल ही ये मौजूदा इलेक्शन कमीशन पर, फिर हमजा शहबाज को अपनी शिकस्त तस्लीम करनी चाहिए, रिज़ाइन करना चाहिए। सीधी सी बात ये है कि उन्हें इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। कोई तो कहीं तो हम कोई सियासी अखलाकियात जो है वो साबित करें। उनका इमेज नीचे नहीं होगा। अगर वो आज ये इस्तीफ़ा दे देते हैं तो वो उनका इमेज नीचे नहीं होगा, मेरा ख्याल है थोड़ा सा बढ़ेगा अगर वो ये कहते हैं कि हाँ मैं मेजॉरिटी लूज़ कर गया हूँ, उसके जो भी रीज़न्स हो, जो भी कॉजेज़ हों, पॉलिटिकल सिचुएशन। लेकिन मुझे पंजाब असेंबली अब चलती हुई नज़र नहीं आ रही। हो सकता है मैं गलत हूँ, मेरा ख्याल है मुनासिब यही है कि पंजाब असेंबली कोई भी, क्योंकि ज़ाहिर है फौरी तौर पर तो नहीं हो सकता, लेकिन पंजाब असेंबली को डिज़ोल्व कर देना चाहिए। पंजाब में चाहे आप नए इंतखाबात कराएँ, जो भी हो सूरत हाल, क्योंकि अब ये किसी से संभल नहीं पा रही। हर तरफ आप देखें ना स्पीकर, इस वक्त स्पीकर का कंडक्ट भी देख लें, ना स्पीकर इजलास की सदारत कर सकते हैं, डिप्टी स्पीकर की हर मामला, और ये मामला भी मुझे फिर दोबारा लाहौर हाई कोर्ट में ही जाता नज़र आ रहा है। लाहौर हाई कोर्ट में ऑलरेडी पिटीशंस फाइल हुई हैं। आज के फैसले के बाद हमजा शहबाज अगर कंटिन्यू करते हैं एज ए चीफ मिनिस्टर, तो मेरे ख्याल में सियासी तौर पर, इखलाकी तौर पे वो जो है मुस्लिम लीग नून को मज़ीद नुकसान पहुंचाएंगे। ये जो सिचुएशन है, इसमें बेहतर यही है कि आप इस्तीफ़ा देके एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करें कि पंजाब असेंबली डिज़ोल्व हो जाए, या फिर आप इलेक्शन पंजाब असेंबली में लड़ें, और बेहतर ये है कि असेंबली डिज़ोल्व होकर नए इंतखाबात हों पंजाब में। अच्छा मुनीब, आपकी तरफ ये लेके आना चाहूँगी, क्या इखलाकी तौर पे हमने बात कर ली, क्या एथिकली होना चाहिए, बात हो गई, लेकिन इस वक्त सिचुएशन है क्या एग्जैक्टली आईनी तौर पर? क्या हमजा शहबाज इससे आगे डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते? क्या इस वक्त कोई वजीर आला नहीं है पंजाब के पास, या फिर अभी वो कंटिन्यू कर सकते हैं जब तक नए इंतखाबात का ऐलान नहीं होता? थोड़ा सा ये भी वाज़ेह कीजिए। देखिए, कानूनी तौर पर तो होना ये चाहिए कि अगर इस वक्त कोई गवर्नर इन प्लेस हो तो वो आर्टिकल 130 है, आर्टिकल 137, आर्टिकल 130 सब क्लॉज 7 है उसका, कि गवर्नर कह सकता है चीफ मिनिस्टर को, एंड इफ ही फील्स द चीफ मिनिस्टर डज नॉट कमांड द मेजॉरिटी ऑफ द हाउस, तो वो उनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए भी कह सकते हैं। गवर्नर नया समन भी कर सकते हैं इजलास कि आप आइए, और दोबारा 16 अप्रैल का जो सिचुएशन थी, अब इस वक्त क्योंकि आप स्ट्रेंथ मेजॉरिटी नहीं रही इस वक्त हाउस की, तो आप दोबारा इलेक्शन कंडक्ट करवा लें, या आके कम से कम आप जो एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ रह गई है, अब उसके अंदर कुछ, इसमें एक दिन में रखिएगा, कुछ लोग रिजर्व सीटों पे थे, वो नेचुरल बात है, जो ऊपर रिजर्व पे था वो जैसे ही ये लोग मुनरिफ अरकान की डिनोटिफाई होंगे तो ऑलरेडी जो सेकंड ऑन द लिस्ट होगा वो ऑटोमेटिकली एमपीए बन जाएगा। तो जो भी स्ट्रेंथ होगी उस वक्त उस पर आकर गवर्नर उन्हें कह सकते हैं, दो ही चीजें हैं, या उन्हें कह सकते हैं कि जी आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ के ऊपर, जो कि आप उनको लेना पड़ेगा, या इंतखाब पंजाब असेंबली के अंदर दोबारा हो जाए चीफ मिनिस्टर पंजाब की। बड़ी सीधी सी बात है, अगर हमजा शहबाज शरीफ अपनी मेजॉरिटी ले पाएंगे तो वो एज द चीफ मिनिस्टर पंजाब दोबारा, उनका जाहिर बात है क्योंकि इलेक्शन दोबारा होगा तो नेचुरल है कि उनका ओथ भी दोबारा एडमिनिस्टर होगा। अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वाली बात है तो वो फिर एक और सिचुएशन बन जाती है, लेकिन अगर इलेक्शन दोबारा होगा तो नेचुरली फिर उनका वोट भी दोबारा होगा, उनका ओथ भी दोबारा होगा। और अगर परवेज इलाही साहब अपनी वोट ले लेते हैं और उनको बर्तरी हासिल हो सकती है तो वो चीफ मिनिस्टर के तौर पर इलेक्ट हो जाएंगे, तो ये तो बड़ा क्लियर है। लेकिन इस वक्त ये कहना या ये मेरे ख्याल में समझना कि कोई एक अनसर्टेनिटी की सिचुएशन जरूर है, लेकिन ये गवर्नर का ना होना, ये ज़हन में रखिए
कि ये फंक्शंस गवर्नर करता है। आप गवर्नर का ये आर्टिकल मैंने नहीं बनाई या किसी और ने नहीं बनाई, तो आइन के अंदर लिखा हुआ है ना, गवर्नर ने कुछ फंक्शंस करने होते हैं, वो उसे आइन ऑथराइज करता है। असेंबली का सेशन ऐसी सूरत हाल में जब उसको महसूस हो गवर्नर को कि वज़ीर आला के पास सर अगर किसी भी वजह से गवर्नर ना हो तो कायम मकाम गवर्नर भी तो कर सकता होगा ना? जी बिल्कुल, लेकिन कायम मकाम गवर्नर बनने के लिए इस वक्त जो सिचुएशन थी, परवेज इलाही साहब ने रिफ्यूज कर दिया था, क्योंकि वैसे स्पीकर ऑफ दी पंजाब असेंबली गवर्नर बनते हैं कायम मकाम गवर्नर, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था, उन्होंने हमला भी वापस भिजवा दिया। अब उसमें एक और उसमें टेक्निकल इशू ये है कि परवेज इलाही साहब खुद कंटेंडर हैं वज़ारत आला के लिए अगर दोबारा इलेक्शन होता है। मुनीब मुख्तसरन ये बता दें कि अब कौन करेगा, यानी कौन होगा वो शख्सियत जो हमजा शहबाज को कहेगा कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें? आइडियली तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को आइडियली अगर आप कहें तो उन्हें नोटिफिकेशन कर देना चाहिए बलीगुर रहमान साहब का, ताकि वो गवर्नर का ओथ लें और अगले ही दिन उन पे दबाव भी आ जाएगा और हर कोई उन्हें कहेगा और सेनेट और कानूनी और आईनी तौर पर वो पाबंद होंगे कि एक सूबा जहां पर वो मेजॉरिटी खो चुके हैं चीफ मिनिस्टर, वो वहां पर दोबारा उन्हें या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए बुलाएं या नए इंतखाब के लिए बुलाएं। अगर वो ये भी नहीं करते तो फिर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान किसी को डेजिग्नेट करेंगे या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान खुद किसी की खुद भी कह सकते हैं, अगर इतनी गुंजाइश आइन के अंदर निकल सकती है। ये बातें मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ रिकॉर्ड पे लाने के लिए। देखिए ये एक ऐसी सिचुएशन है पाकिस्तान के अंदर जो पहले बनी नहीं है। आईनी ओहदों का इतना बुरा इस्तेसाल, इतनी बुरी एक्सप्लॉयटेशन आज से पहले हुई नहीं है। यहाँ पर कोई एक शख्स रिफ्यूज कर दे कोई ओहदा छोड़ने के लिए, कोई नोटिफिकेशन करने के लिए, महज इसलिए कि एक सियासी अनसर्टेनिटी डेवलप हो जाए। अब पंजाब के अंदर जो अनसर्टेनिटी है वो डेवलप होगी और रहेगी, लेकिन ये वो सूरत हाल अब इसके ऊपर मुमकिन है कल ही या आज ही कोई अदालत चला जाए और इसके ऊपर क्लैरिटी मांग ले जी अदालत से कि बताइए इस वक्त स्टेटस क्या है जो इन चीफ मिनिस्टर थे उनका, क्या वो कंटिन्यूइंग इन ऑफिस होंगे जैसे आमतौर पे होता है जिस तरह बुज़दार साहब रहे, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप। शहजाद इकबाल ने भी हमें ज्वाइन किया है मुनीब, बिल्कुल शहजाद इकबाल ने भी हमें ज्वाइन किया है इसी दौरान गुफ्तगू में, उनको भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। हामिद मीर साहब आपसे जानना चाहती हूँ मैं, अभी जैसे मज़हर अब्बास साहब कह रहे थे कुछ देर पहले, वो कहते हैं कि उनको अब पंजाब हुकूमत चलती हुई नहीं लग रही, जमा खातिर कर लें जो विफाक में सिचुएशन चल रही है। आप इस सारी चीज़ को किस तरह से देख रहे हैं आगे बढ़ता हुआ? क्या विफाक संभाल पाएगा? देखिए वफाक का काम नहीं है इसको संभालना, वफाक को संभालना है, उसको वफाकी हुकूमत को संभालना है और गैर जरूरी बोझ उठाने की जरूरत नहीं है। ये राय दुरुस्त है मुनीब साहब की कि सदर साहब को चाहिए कि वज़ीर आज़म ने जो नाम उनको बतौर गवर्नर पंजाब भेजा है वो उस गवर्नर का नोटिफिकेशन करें और वो गवर्नर जो है वो अपनी आईनी जिम्मेदारी अदा करे और वो हमजा शहबाज साहब से कहें कि या तो आप एतमाद का वोट लें या फिर हमजा शहबाज साहब खुद ही इस्तीफा दे दें। बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं उसमें काफ लीग भी है, उसमें पीटीआई भी है, इन लोगों से 3-4 दिन से जो मेरी बातचीत हुई है तो ये जो पंजाब में नए इलेक्शन का ऑप्शन है उस तरफ ये नहीं जा रहे कोई भी। तो जाहिर बात है जो स्टेक होल्डर्स जो हैं वो चाहेंगे तो इलेक्शन होगा ना, तो वो यही चाहेंगे कि फिलहाल जो है वो हमें आप जो हमारा पीटीआई का और काफ लीग का जो मुश्तरका जो उम्मीदवार है परवेज भाई, उसको आप हमें चीफ मिनिस्टर बनाने दें। परवेज भाई साहब का दावा है और मुनस भाई साहब का भी दावा है कि हमारे पास अक्सरियत है और वो चाहते हैं कि अगर हमारे पास अक्सरियत है तो हमें आप चीफ मिनिस्टर बनने दें। तो ठीक है, अगर उनके पास अक्सरियत है तो उनको चीफ मिनिस्टर बनने दें, अगर उनके पास अक्सरियत नहीं है तो फिर हमजा शहबाज साहब जो है वो एक प्रोसेस के तहत सेकंड टाइम जब वो अक्सरियत साबित करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि उनको अक्सरियत मिल जाए। तो इसमें मैं समझता हूँ कि सदर साहब जो है ना उनका किरदार बड़ा अहम है, उनको इसमें पार्टी का किरदार अदा नहीं करना चाहिए, उनको पार्टी नहीं बनना चाहिए। वो वफाक की इलामत है, वो सदर ममलकत है, उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक कारकुन के तौर पे काम नहीं करना चाहिए और जल्द अज जल्द गवर्नर पंजाब जो है उसकी तकर्री का प्रोसेस मुकम्मल करें और ताकि जो पंजाब में जो ये इस वक्त एक आईनी बहरान पैदा हुआ है ये खत्म हो। ये आईनी बहरान खत्म करना कोई मुश्किल काम नहीं है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले के बाद सूरत बड़ी वाज़ेह हो गई है, तो इसको 2+2=4 आप बिल्कुल इसको हल कर सकते हैं। इसमें कोई जो है वो कॉम्प्लिकेशन नहीं है, इलेक्शन कमीशन का फैसला जो उसको तस्लीम करें। अच्छा मीर साहब, क्योंकि आपने बताया भी कि आपकी पीटीआई और काफली के लोगों से बात हुई है, तो सर थोड़ा सा नंबर्स गेम के मुतालिक भी बता दीजिएगा। दावे तो दोनों साइड से हो रहे हैं, लेकिन आपकी असेसमेंट क्या है? देखिए इसमें जो काफ लीग और पीटीआई वाले हैं वो इसीलिए इलेक्शन की ऑप्शन की तरफ नहीं जा रहे कि उनका एक ख्याल है कि
कैलकुलेशन जो उनकी है उस कैलकुलेशन में उनका नंबर ज्यादा है, जबकि PMLN जो है वो उसका एक ख्याल है कि पीपल्स पार्टी और कुछ जो छोटी पार्टी हैं उनके साथ मिल मिला के वो अपनी अक्सरियत साबित कर सकते हैं। इसमें तकरीबन कोई 9 या 10 MP ऐसे हैं जिनको दोनों काउंट कर रहे हैं, जिनका यानी कि दोनों साइडें जो हैं वो उनको काउंट कर रही हैं। और मेरी इतला के मुताबिक जो उन 9-10 MP जो हैं वो हवा के दोष पे जानता हूँ, हवा का रुख देख रहे मेरी बात हुई है, वो दोनों तरफ खेल रहे हैं। तो ये जो सारा ये जो पहेली है, ये पहेली जो है उसी वक्त सॉल्व होगी, इसका जवाब उसी वक्त सामने आएगा जब नया गवर्नर आएगा और वो कहेगा कि अब नया इलेक्शन होना चाहिए चीफ मिनिस्टर का, तब मसला हल हो जाएगा। अच्छा, शहजाद भी हमारे साथ हैं। शहजाद, आप कहिएगा, तख्ते लाहौर की अहमियत से कौन इनकार कर सकता है? पंजाब की हुकूमत, और अगर कोई वफाक में हुकूमत करना चाहता है तो पंजाब में हुकूमत अगर होगी तो वफाक की हुकूमत चलेगी, वरना हुकूमत करने वाले का भी इंटरेस्ट उस तरीके से नहीं होता है। तो ये जो पंजाब में सारी सूरत हाल जिस तरफ जा रही है, आप ये समझते हैं कि अगले इलेक्शन के लिए भी कोई फैसला साजी में ये मामला कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? जी बिल्कुल। और देखें, पहले तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला है एक ऑब्वियस और जाहिरी फैसला था, क्योंकि यहाँ पे तो PTI के लोग थे जिन्होंने फ्लोर क्रॉस करके वोट किया हमजा शहबाज को। तो जो भी उनका डिफेंस था कि हमें कोई रिटन में इंस्ट्रक्शंस नहीं दी गई थी पार्टी लीडर की जानिब से कि आपने किसको वोट करना है, वो डिफेंस उनका था, लेकिन वो पहले भी कमजोर नजर आ रहा था। और इलेक्शन कमीशन ने जो दुरुस्त फैसला किया है, ऑब्वियस फैसला था ये कि इनको डीसीट करना था। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला 2 दिन पहले आया है, जो उन्होंने इंटरप्रिटेशन की है आर्टिकल 63 की, तो उसके तहत हमजा शहबाज का जो इलेक्शन था वही नल एंड वॉइड हो जाएगा, क्योंकि उसमें तो ये कहा था कि मुनर्रिफ अरकान के वोट काउंट ही नहीं होंगे। तो अगर वोट काउंट नहीं होंगे तो बेसिकली हमजा शहबाज जो है वो चीफ मिनिस्टर रहेंगे नहीं। तो ये प्रोसेस आगे किस तरीके से बढ़ेगा? क्या इस पे कोर्ट आके अपना डिसीजन देगी, कोर्ट के जरिए फैसला होगा, या हमजा शहबाज अभी भी चीफ मिनिस्टर हैं और उनको असेंबली डिसॉल्व करनी पड़ेगी? तो ये इसका कानूनी पहलू है। बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वजाहत की है आर्टिकल 63A के हवाले से, उससे तो ये लगता है कि हमजा शहबाज के पास अथॉरिटी रही नहीं है और अब मामला इलेक्शन की तरफ जाएगा। और अब देखना ये कि ये कोर्ट के वर्डिक्ट के थ्रू होगा या किस तरीके से ये कानूनी प्रोसेस आगे बढ़ेगा। जहां तक नंबर गेम है, नंबर गेम बड़ी क्लोज है, इंटरेस्टिंग है, लेकिन इसमें एक पॉइंट जो मोनिस इलाही साहब बता रहे हैं वो ये है कि 5 अरकान ऐसे हैं इनमें से जो कि रिजर्व सीट पर हैं, और जैसे ही आज ये नाअहल हुए हैं, लोग डीसीट हुए हैं, तो अब तहरीक इंसाफ और काफ लीग के पास वो 5 सीटों पे नई तकर्रियां करने का ऑप्शन है, यानी कि वो 5 नए नाम दे सकते हैं इन रिजर्व सीट्स के हवाले से। और ऑब्वियसली वो उन्हीं को नाम देंगे जो उनको पता है कि उनको सपोर्ट करेंगे इलेक्शन में। तो उस लिहाज से नंबर गेम PTI और परवेज इलाही साहब के लिए ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है, क्योंकि अब जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है और सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन, उससे ये बात तो वाज़ेह है कि कोई भी पार्टी का रहनुमा फ्लोर क्रॉस नहीं करेगा। फ्लोर क्रॉस करेगा तो ना उसका वोट काउंट होगा और वो डीसीट भी हो जाएगा। तो अब कोई भी MP अगर तहरीक इंसाफ का है वो नून लीग को वोट नहीं दे सकता, कोई नून लीग का MP वो परवेज इलाही को वोट नहीं दे सकेगा। ज्यादा से ज्यादा वो एब्सटेन कर सकेंगे और उस पर भी पता नहीं पार्टी क्या आगे उनके खिलाफ फिर कार्रवाई करे। लेकिन फ्लोर क्रॉस करके वोट देना अब MPA के लिए ऑब्वियसली डेथ वारंट है, क्योंकि आइन में ये भी है कि एब्सटेन करना भी उसी के जुमरे में आता है कि आपने पार्टी के खिलाफ नहीं कर सकते तो फिर ऑब्वियसली वो भी आपकी पार्टी लाइन के खिलाफ जाएगी। अच्छा, ये आपने जो रिजर्व सीट्स वाला नुक्ता उठाया ना शहजाद, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। मजहर अब्बास साहब की तरफ से मैं जाती हूँ, जरा मुनीब से पहले इसके ऊपर वजाहत ले लेते हैं। मुनीब, क्या समझते हैं आप, ये जो रिजर्व सीट्स वाली होंगी, रिजर्व सीट्स अपने पसंदीदा लोगों को ही जाएंगी या जिनसे हिमायत की तवक्को होगी, या फिर किस तरह से? देखिए, बड़ा क्लियर है ये, जिस तरह भी शहजाद साहब भी बता रहे थे कि जो सेकंड ऑन द लिस्ट होते हैं रिजर्व सीट वाले, वो तो उनके लिए कोई इतना वो टेक्निकल काम तो होता ही नहीं है। वो नेचुरली बस पार्टी ने मेक श्योर करना है कि उनके नाम मौजूद हैं, सेकंड ऑन द लिस्ट जो है वो रिजर्व सीट ऑक्यूपाई कर लेंगे और जो PMLQ का नंबर है वो वहां पर पहुंच जाएगा। इसमें एक और बड़ी एक टेक्निकल बात है जो कि वो देखनी पड़ेगी। देखिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ इत्तेहादी है वफाक के अंदर इन अ वे कि चौधरी शुजात साहब के जो साहबजादे हैं वो इस वक्त कैबिनेट के मेंबर हैं वफाक के अंदर। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की सदारत किसके पास है? हु इज द पार्टी हेड? अब इसके अंदर ये देखना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान, क्योंकि मुझे लगता है कि चौधरी साहबान के ऊपर अगर मुकम्मल तौर पर नहीं तो चौधरी शुजात साहब पर जोर डाला जाएगा कि पंजाब के अंदर भी जो आपके मेंबरान हैं काफ लीग के,
उनको आप मना करें या रोकें कि वो परवेज इलाही साहब को वोट ना डालें। वो अलग बात है, परवेज इलाही साहब की बड़ी स्ट्रांग ग्रिप है अपने MPs के ऊपर और मुझे नहीं लगता वो इधर उधर जाएंगे, लेकिन ये एक ऑप्शन मौजूद है। लेकिन ध्यान में रखिए कि 4 से 5 ऐसे MPs हैं मुस्लिम लीग नून के जो कि नाराज थे और जो कि बिल्कुल साइड लाइन पे थे और उन्होंने कहा जी बेशक जाते हैं जाते रहे। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि मुस्लिम लीग नून को अगर ये इंतखाब 1, 2, 4 क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ का इस वक्त एक सीट जो है वो कैलकुलेशन के मुताबिक उनसे ज्यादा बन रही है मुस्लिम लीग नून के इत्तेहाद से। तो अगर मुस्लिम लीग नून को ये दोबारा इंतखाब अगर वजारत आला का पंजाब में होता है और इसे जीतना है पंजाब असेंबली के अंदर, उन्हें अपने उन अरकान को वापस लाना पड़ेगा और उन अरकान को भी अब कोई इंसेंटिव दूसरी तरफ से नहीं है कि जाए कि वो इतनी बिल्कुल कि अगर वो वोट डालेंगे तो उधर। अच्छा मुनीब, आप कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं, आप नंबर गेम की बात कर रहे हैं, तो वो जरा नाज़रीन को भी समझा देते हैं कि नंबर गेम है क्या। पंजाब असेंबली के कुल अरकान 371 हैं। 25 अरकान के डी-सीट होने के बाद 346 अरकान का ऐवान है। तहरीक इंसाफ के 183 में से 158 वोट रह गए। और मजीद क्या कुछ डिटेल्स हैं इसकी, हमारे नुमाइंदे जीशान बख्श में ज्वाइन कर रहे हैं। जीशान, क्या तफसीलात है नंबर्स गेम से मुतालिक आपके पास? जी बिल्कुल, पंजाब असेंबली का जो 370 का ऐवान है, 25 अरकान के डी-सीट होने के बाद सूरत खासी दिलचस्प है। दोनों जमातों के पास जो अददी अक्सरियत है वो एक लिहाज से देखी जाए तो बिल्कुल बराबर है अगर पार्टी पोजीशन देखी जाए, लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें एक वोट का फर्क आ रहा है। एक मुस्लिम लीग नून की जो रुकन थी वो यहाँ मौजूद नहीं थी। 4 मुस्लिम लीग नून के अरकान में मजमूई तौर पर 5 अरकान ने पार्टी पॉलिसी से इनहराफ करते हुए हमजा शहबाज को वोट नहीं दिया था। हमजा शहबाज के पार्टी के पास 165 वोट थे, जबकि उनको 160 वोट इलेक्शन के रोज मिले थे। 7 अरकान उनको पीपल्स पार्टी के मिले थे, 4 अरकान उनको आजाद मिले थे, 1 राहे हक पार्टी का वोट मिला था, जबकि 25 तहरीक इंसाफ के बागबान के वोट मिले थे। तो यूं मजमूई तौर पर हमजा शहबाज ने 197 वोट लेकर पंजाब की वजारत आला का उन्होंने हल्फ उठाया था और वजीर आला पंजाब मुंतखब हुए थे। इसके बरक्स तहरीक इंसाफ के पास 183 वोट थे, जिनमें से अगर अब 25 अरकान जो के नाहल हो गए हैं तो उसके बाद तहरीक इंसाफ के पास 158 अरकान पंजाब असेंबली बचे हैं। 10 अरकान ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आजम से है। तो यूं 168 अरकान इस वक्त तहरीक इंसाफ और उनके इत्तेहादी अपोजिशन के पास हैं। 5 मखसूस नशिस्तों पर अरकान हैं, 3 खवातीन अरकान हैं और 2 अकलीती हैं। ये वो 5 अरकान हैं जिनकी नाअहली के बाद इलेक्शन कमीशन में मौजूद फहरिस्त के मुताबिक तहरीक इंसाफ का दावा है कि उनको 5 अरकान नए अलॉट हो जाएंगे और यूं 5 अरकान असेंबली उनको मजीद मिलेंगे। जो उनके 25 अरकान नाअहल हुए हैं उससे 5 वोट मिलने के बाद 20 अरकान उनके माइनस होंगे। तो यूं मजमूई तौर पर तहरीक इंसाफ को जो 5 वोट मजीद मिलेंगे तो तहरीक इंसाफ की पंजाब असेंबली में जो अददी पोजीशन होगी वो 173 की जाएगी। और जबकि मुस्लिम लीग नून के जो 4 अरकान, जिन 5 अरकान ने वोट नहीं डाला था, वो बुनियादी तौर पर उनके खिलाफ कोई रेफरेंस नहीं गया। अगर वो अब भी दोबारा 5 अरकान वोट नहीं डालते और जिन आजाद अरकान ने हमजा शहबाज को वोट दिया था और राहे हक पार्टी ने वोट दिया था, अगर ये तमाम वोट इंटेक्ट रहते हैं तो ये मजमूई तौर पर 172 वोट बनते हैं। एक खातून रुकन मुल्क से बाहर थी, अगर वो आ जाती हैं, उनका वोट शामिल किया जाता है तो दोनों जानिब 173 बराबर हो जाएंगे। और उसके बाद चौधरी निसार अली खान आजाद हैसियत से रुकन पंजाब असेंबली मुंतखब हुए थे, उनका एक वोट कलीदी किरदार अदा कर सकता है। ताहम जो 4 आजाद अरकान हैं, उन 4 आजाद अरकान पर भी कोई पार्टी पॉलिसी लागू नहीं होती कि पंजाब में अगर दोबारा वजीर आला का इंतखाब होता है तो क्या वो चारों अरकान दोबारा भी मुस्लिम लीग नून को ही वोट देंगे या वो अरकान अपने वोट के हवाले से दोबारा फैसले पे गौर कर सकते हैं। क्योंकि इन चारों आजाद अरकान ने पिछले इलेक्शन में 2018 के बाद सरदार उस्मान बुज़दार को वोट दिया था जब वो वजीर आला पंजाब मुंतखब हुए थे। अब इन चारों अरकान ने हमजा शहबाज को वोट दिया जब वो वजीर आला पंजाब मुंतखब हुए। चौधरी निसार अली खान ने पास नहीं किया, जबकि मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखने वाले 5 अरकान असेंबली ने भी वोट कास्ट नहीं किया। यूं इस वक्त देखना यह है कि जो पंजाब असेंबली की ताज़ा पोजीशन है उसके अंदर बिल्कुल आपने बड़ी दिलचस्प, बहुत ही इंटरेस्टिंग सूरत हाल आपने बताई है। बड़ा नेक एंड नेक ये सूरत हाल हो गई है पंजाब में। और जिस फैसले की वजह से सारी सूरत हाल यहाँ तक पहुंची है, इलेक्शन कमीशन ने 23 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। इस फैसले में कहा गया है कि अरकान ने वज़ीर आला के इंतखाब में मुखालिफ जमात के उम्मीदवार को वोट दिया, मुखालिफ उम्मीदवार को वोट डालने से इनहराफ साबित हो गया। इलेक्शन कमीशन मुनहरिफ अरकान के खिलाफ डिक्लेरेशन मंजूर करता है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ नौशीन यूसुफ ने ज्वाइन किया है। नौशीन, बताइएगा फैसले में क्या कुछ कहा गया है?
बिल्कुल, जो 23 सफ़ात पर मुश्तमिल फ़ैसला है इलेक्शन कमीशन का, वो जो इत्तेफ़ाक़ राय से दिया गया है वो जारी कर दिया गया है। और इसमें कहा गया है कि पीटीआई के जो मुनहरिफ अरकान हैं, उन्होंने इलेक्शन कमीशन इस नतीजे पर पहुँचा है कि अरकान वज़ीर आला के इंतखाब में जो मुखालिफ उम्मीदवार थे जमात के, उनको वोट दिया और मुखालिफ उम्मीदवार को वोट डालने से जो इनहराफ है वो साबित हो गया है। लिहाजा इलेक्शन कमीशन मुनहरिफ अरकान के ख़िलाफ़ जो डिक्लेरेशन है उसे मंजूर करता है और मुनहरिफ अरकान की पंजाब असम्बली की रुकनीत ख़त्म, जबकि मुनहरिफ अरकान की नशिस्तें हैं ये भी इलेक्शन कमीशन ने खाली करार दे दी है। इलेक्शन कमीशन ने मजीद ये भी बताया है कि इलेक्शन कमीशन के पास दो ऑप्शन थी। पहली ऑप्शन ये थी कि वोट डालने वाले जो अरकान हैं उनको 63A की जो शराइत हैं, प्री रिक्विजिट जो हैं, उनको पूरी ना होने पर मुस्तरद कर दिया जाए, जबकि दूसरी ऑप्शन ये थी कि मुखालिफ उम्मीदवार को पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट डालना जाए, वो संगीन मामला है। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट की जो रेफरेंस है, जजमेंट है, उसमें कहा गया है, इलेक्शन कमीशन की राय है कि अरकान का मुखालिफ उम्मीदवार को वोट डालना एक संगीन मामला है और जो मुखालिफ उम्मीदवार को वोट देना है ये पार्टी पॉलिसी से धोखाधड़ी की बदतरीन शक्ल इलेक्शन कमीशन ने कही है। और इलेक्शन कमीशन इस नतीजे पर पहुंचता है कि इनहराफ के मामले का इन्हिसार शराइत पर पूरा उतरने के मामले पर नहीं होगा। इसके बाद इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला है वो सुना दिया है, जिसके मुताबिक अब जो 25 मुनहरिफ अरकान पंजाब असम्बली हैं जिनकी डिफेक्शन जो है वो साबित हो गई है, वो उनकी सीटें जो हैं अब वो वेकेंट करार दे दी गई हैं और वो अब पंजाब असम्बली के रुकन नहीं रहे। जी, नौशीन यूसुफ हमें डिटेल्स दे रही थी और जो फैसला है और फैसले में क्या कहा गया है ये बता रही थी। मुखालिफ उम्मीदवार को वोट डालना संगीन है, ये इलेक्शन कमीशन ने भी कहा है सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी और धोखाधड़ी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। धोखाधड़ी की बदतरीन मिसाल है, जैसे कि नौशीन ने अभी कोट किया। मुनीब फारूक हमारे साथ मौजूद है। मुनीब, ये जो अब तफसीली फैसला 23 सफ़ात पर मुश्तमिल जारी हुआ है, एक लाइन जो बड़ी तशवीशनाक और आगे ये किस तरह से रेप्रिकॉशंस रखेगी उससे भी हमें आगाह कीजिएगा। इलेक्शन कमीशन कहता है अपने तफसीली फैसले में कि पार्टी पॉलिसी से जो इनहराफ है वो धोखाधड़ी की बदतरीन मिसाल तस्वर होगा। जी हाँ, और ये एक ऐसा फैसला है जो कि इलेक्शन कमीशन ने दिया है पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की जो राय है और फैसला भी था उसके बाद। अब ये एक प्रेसिडेंट के तौर पर सेट हो गया है हमारे मुल्क में। ये तो एक बहुत अच्छी बात है कि जो डिफेक्शन का कानून है वो मुकम्मल तौर पर उसका इतलाक होगा। ऑल्दो इसके अंदर कुछ एक्सेप्शन अभी भी कानूनी मुशगाफियाँ निकाली जाएंगी, अदालतें कुछ मामलात के अंदर अभी भी एक्सेप्शन ड्रॉ करेंगी, लेकिन इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है कि जो शख्स किसी पार्टी के टिकट पर इलेक्ट होता है, किसी पार्टी के साथ मुंसलिक होता है और पार्टी हेड के फैसले से इनहराफ करते हुए उसके खिलाफ वो एब्सटेन करे, वो वोट ना दे या किसी और को वोट दे दे, ऐसी सूरत में वो बददियानती के जुमरे में आएगा और वो किसी सूरत भी असेंबली का मेंबर, उस ऐवान का मेंबर नहीं रह सकता, चाहे वो प्रोविंशियल असेंबली हो या वो नेशनल असेंबली हो। इसकी अहमियत अपनी जगह बहुत ज़्यादा है और ये अहमियत रहेगी भी। और मेरे ख्याल में ये एक अच्छा फैसला है। इससे जहाँ पर एक पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की एलिमेंट मौजूद है इस वक्त पंजाब के अंदर, लेकिन वहाँ पर एटलीस्ट स्टेटस भी क्लियर हो गया है कि अब कोई फ्लोर क्रॉसिंग जो है वो नहीं हो सकेगी। फ्लोर क्रॉसिंग का रास्ता जो है वो अब रुक गया है। 25 मुनहरिफ अरकान को डीसीट कर दिया है इलेक्शन कमीशन ने और इस फैसले के बाद इसके सियासी मंजरनामा क्या हो सकता है, कानूनी आइनी पहलू क्या हैं। सीनियर तज्ज़ियाकार मुनीब फारूक हमारे साथ हैं, हामिद मीर साहब हमारे साथ हैं, शहजाद इकबाल, सुहेल वड़ाइच और मज़हर अब्बास साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। डिस्कशन का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।